बढ़ सकती है। सच ये है कि पूरे मध्य एशिया का सारा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त या तो ट्रंप पर है या फिर इस्लामिक सेना, ईरान की इस्लामिक सेना पर है कि आज रात तक ये दोनों अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं, क्या फैसला। इस बीच अमेरिका से बड़ी खबर ये आ रही कि ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि वो ईरान को पूरी तरह तबाह कर देंगे अगर ईरान ने इस डील पर साइन नहीं किया आज रात तक। दूसरी तरफ ईरान की जो पावरफुल इस्लामिक सेना है उसने कहा है कि ट्रंप जितनी भी धमकियां दें, जितने भी हमले करने की वो बात करें, लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जी हाँ गौर करिएगा, ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जारी रहेगा। यानी जो रिसर्च चल रही है न्यूक्लियर पे, परमाणु पर, वो नहीं रुकेगी चाहे जितनी धमकियां ट्रंप देते रहे। अब ये सिर्फ इस्लामिक सेना का फैसला नहीं है बल्कि ईरान सरकार का भी फैसला है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी का ये बयान आप देखिए, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हैवी बॉम्ब्स वोंट हॉल्ट न्यूक्लियर टेक प्रोग्रेस। यानी ईरान की एटॉमिक एजेंसी का कहना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च है बंद नहीं होगी। अब ईरान परमाणु रिसर्च नहीं छोड़ेगा, इसका सीधा सीधा मतलब दोस्तों यही है कि ईरान आने वाले समय में परमाणु बम, परमाणु हथियार बना सकता है। अब ये बहुत सेंसिटिव इशू है, आगे मैं एक्सपर्ट पर बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जंग का जो आप कह सकते हैं कोर इशू है वो न्यूक्लियर ही है। ट्रंप का भी यही कहना है, इस्लामिक सेना भी वही कहती है। इस पर आगे विस्तार से बात करूंगा। अब इस बीच जो पॉजिटिव खबर आ रही है युद्ध के मैदान से वो ये है कि ईरान ने 10 पॉइंट का 10 सूत्रीय प्रपोजल जो है वो पाकिस्तान को सबमिट किया है, जो अमेरिका को भी भेजा गया है। मीडिया में इसकी खबर आ रही है। पाकिस्तान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की निगोशिएटर है, साथ में 3 और देश हैं, टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है और कहीं ना कहीं चाइना की भी इसमें सहमति है क्योंकि पाकिस्तान इस बातचीत के बीच में। ईरान ने जो प्रस्ताव दिया है, जो अमेरिका तक पहुंचाया गया है, ट्रंप तक पहुंचाया गया है, उसमें यूं तो कई इश्यूज़ हैं लेकिन 4-5 जो इश्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इशू ये है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका लिखित में, रिटन में दे, गारंटी दे कि दोबारा युद्ध नहीं करेगा ईरान से। मुश्किल शर्त देखते हैं। नंबर दूसरी शर्त है कि जो ईरान के साथी है हिजबुल्लाह पर तुरंत जो है युद्ध बंद करे इजराइल। ये दूसरी मांग है, मानी जा सकती है। तीसरा, ईरान पर जो सैंक्शंस लगे, इतने बरसों से पाबंदियां लगी हैं, बिजनेस की पाबंदी, ट्रेड की, वो पाबंदियां उठाए, इस पर भी विचार हो सकता है, कर सकते हैं, इशारा कर चुके हैं ट्रंप। चौथा जो पॉइंट है, चौथी जो शर्त है ईरान की तरफ से वो ये है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी तभी खुलेगी, तेल का रास्ता तभी खुलेगा जब ईरान और ओमान यानी दोनों मुल्कों के बीच में से रास्ता निकलता है। प्रस्ताव ये है कि जिस तरह से इजिप्ट टोल लेता है सुइस कैनाल पर, इसी तरह का एक फार्मूला ईरान ने बनाया है। ओमान और ईरान मिलकर जो है वो शुल्क लेंगे और इस शुल्क से कहीं ना कहीं जो युद्ध में नुकसान हुआ है खरबों रुपए का, उसकी भरपाई होगी। अब ये शर्त मानते हैं ट्रंप, नहीं मानते हैं। और इसके अलावा फ़िलिस्तीन और गाज़ा, उसको लेकर भी कई शर्तें। कुल मिलाकर सबसे बड़ी शर्त जो मुझे लग रही वो यही है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में क्या ट्रंप कंसेशन देंगे, क्या पूरी तरह से कंट्रोल वो ईरान को देंगे या नहीं देंगे, इस पर बहुत कुछ डिपेंड होगा। और दूसरी खबर ये आ रही है इसी के साथ साथ कि रूस और चीन, रशिया और चाइना जो ईरान के साथी हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स, इनके डिप्लोमेट्स, वो भी ईरान के साथ बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बात हो रही है, पाकिस्तान के साथ भी बात हो रही है, अमेरिका को भी मैसेज दिया जा रहा है। चाइना और ईरान भी चाहते हैं कि किसी न किसी सूरत से ये युद्ध कहीं पर आके रुके, कोई सीज़ फायर हो। अब इसमें एक बड़ा जो पेच है वो ये है कि चाइना और रूस अगर प्रपोज़ल देते हैं तो जाहिर तौर पर वो ईरान के ही पक्ष में होगा, ईरान की ही तरफदारी में होगा और ऐसे में क्या उसे ट्रंप कबूल करेंगे, ये भी देखना होगा। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो यही है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या कोई फैसला होगा, क्या इस मसले का कोई हल निकलेगा।
सबकी निगाह उसी पर है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। गुंजाइश कम दिखती है क्योंकि ईरान का भी बहुत ज़बरदस्त स्टैंड है कि पहले मेरी शर्तें मानो तब हम आगे बढ़ेंगे। उधर ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक सिल्वर लाइन ट्रंप में ये दिखती है कि ट्रंप धमकी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि समझौता हो जाए, वो चाहते हैं डील हो जाए, वो डील चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो तरक्की करे, ईरान जो है रिकवर करे, जो नई लीडरशिप है वो पहले से बेहतर है। इस तरह के भी संकेत ट्रंप दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है। पेच ये है कि ट्रंप बहुत स्टेबल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ। पापा ने पूछा, बेटा कल को इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहाँ से लाएगा? मैंने शांत आवाज में बोला, पापा आप टेंशन मत कह रहा हूँ। दुनिया का मानना, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप एक स्टेबल लीडर नहीं है, स्थिर नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वैसे में आज रात, ये जो कयामत की रात है, उसमें क्या फैसला होगा, मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं अपडेट करता रहूं और भी कई वीडियोस बनाऊं और कोशिश करूं समझाने की कि पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है। और जो मीडिया आपको नहीं दिखा रही, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो खबरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अब इस सारे मसले पर, खासकर ये जो परमाणु प्रोग्राम है, ईरान की जो शर्तें हैं और ट्रंप क्या करना चाहते हैं, इन सारे मसलों पर मैंने अमरीश मिश्रा जी से कहा कि भाई आप इस पर कुछ रोशनी डालें, कुछ रोशनी डालें। खासकर ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है कि अगर बम बना लिया तो क्या फिर ट्रंप जो है झुक जाएंगे? क्योंकि ट्रंप ने कल कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो किम है, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं, वो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और किम उनसे बहुत प्यार करते हैं। यानी किम जिनके पास न्यूक्लियर बम है वहां झुके हुए हैं, मिस्टर ट्रंप झुके हुए हैं। तो क्या अगर ईरान के पास भी ये ताकत आ जाती है तो झुकना पड़ेगा ट्रंप को। बिजनेसमैन है, झुक सकते हैं। अमरीश भाई, ट्रंप ने कुछ देर पहले फिर धमकी दी है ईरान को, कहा है कि हम बम्बार्डमेंट करेंगे और ऐसा बम्बार्डमेंट करेंगे कि ईरान को पूरी तरह से डेमोलिश कर देंगे, पूरी तरह से उसको मैं मलबे में तब्दील कर दूंगा पूरे मुल्क को। इस तरह की उन्होंने धमकी दी। क्या आपको लगता है कि बम्बार्डमेंट, बमबारी से ही इस पूरे मसले का हल निकल सकता है? और क्या बम्बार्डमेंट से ट्रंप के इस तरह इन्वेस्टमेंट है कि अमेरिका के 30 से 35 हजार सोल्जर्स कहाँ हैं किसी को नहीं पता। तो ये लाइन तो पिट गई। और अगर इसको इन्होंने कंटिन्यू किया तो उससे ईरान और मजबूत हो रहा, हम देख रहे हैं उसकी रिटेलिएटरी पावर और बढ़ती जा रही। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि तबाही दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान ही तबाह हो रहा है, तबाही इस तरफ भी है। और चाहे सऊदी अरब हो या कतर हो या फिर कुवैत हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, नुकसान बराबर हो रहा है, बल्कि उनको ज्यादा हो रहा है जिनके पास दौलत ज्यादा है। एक चीज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जो बड़ा सेंसिटिव सवाल है। क्या आपको लगता है कि अगर ये बम्बार्डमेंट होता रहा तो जिस चीज के लिए ट्रंप लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यूक्लियर के लिए, ऐसा तो नहीं है कि वही न्यूक्लियर बम ईरान बना ले? क्योंकि अभी प्रेस टीवी जो ईरान की सरकारी मीडिया है, उसका एक वक्तव्य आया था, बयान जारी किया था ईरान सरकार की तरफ से कि चाहे कुछ हो जाए, कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर प्रोग्रेस करते रहेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ेंगे। अब इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है दीपक जी, ईरान न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है। ओहो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब उनका रिजॉल्व, उनका जो एक डिटर्मिनेशन है और मजबूत हो गया है। जब से ट्रंप ने कहा है कि तुमको हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे, तो कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री और ईरान जैसा जो इतना स्वाभिमानी, वो स्टोन एज में चला जाएगा देखते देखते है और कुछ नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, आज बयान भी आया है और आर्टिकल भी छपे हैं इरानियन प्रेस में कि कुछ भी हो जाए ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की रिसर्च जारी रहेगी। अब ये हिंट है, यानी 60% ऑलरेडी इनरिच्ड है यूरेनियम, 90% चाहिए, वो प्रक्रिया जारी, वो कभी भी हो सकता है पूरी भी हो गई हो, अनाउंस नहीं किया या जल्दी होने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि 60% एनरिच यूरेनियम है, 30% और चाहिए, ये 30% एनरिचमेंट किसी भी वक्त हो सकता है। तो क्या हम ये माने कि अभी भी
इतने असैसिनेशंस के बावजूद और इतनी उनके जो रिसर्च सेंटर हैं उनको डेमोलिश करने के बाद, क्या ईरान के पास अभी भी वो साइंटिस्ट हैं और वो टेक्नोलॉजी है कि वो न्यूक्लियर बम बना सकता है? 100%। क्या आपको लगता है कि उस कैलिबर के, उस प्रतिभा के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी भी हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो उनकी सबसे टॉप एंड जो उनके साइंटिस्ट थे उन सबको तो मार दिया है अमेरिका ने, इजराइल ने। तो क्या अभी भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2012 में ईरान के एक मशहूर न्यूक्लियर क्या कर दिया तुमने? आवाज़ कम कर दी थी, क्यों?